वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार बहुत सारी कॉल्स की जो क्वेरी है वो एक ही है कि भाई हमने ऑफ ग्रिड लगाना है, हमने जो सिस्टम लगाना है वो बगैर बैटरी के लगाना है और इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड लगाना है। इज़ इट पॉसिबल? इन्वर्टर्स चलते हैं इस तरह बगैर बैटरी के, और अगर चलते हैं तो क्या ठीक चलते हैं, उसमें कोई इशू तो नहीं आता जिस तरह कुछ कंपनीज क्लेम भी करती हैं? अच्छा, ये वैसी क्वेरी है जैसे पहले आज से 12 साल पहले 10 साल पहले क्वेरी आती थी कि मुझे एसी चलाना है और डायरेक्ट सोलर प्लेटों पे चलाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट एसी नहीं, एसी वाला, हाँ, एयर कंडीशनिंग। मुझे एयर कंडीशनिंग चलाना है जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलता है, और मैंने सोलर प्लेटें ले ली हैं या लेनी है। उस वक्त 120 वाट 150 वाट की प्लेटें, मैंने जी 30 प्लेटें ली हुई हैं, मुझे एसी चलाने हैं, अब ये कैसे चलेगा एसी? तो ये क्वेरी होती थी 10-12 साल पहले। आज की क्वेरी आपने डिफाइन करी है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम है, बगैर बैटरी के चलाना है, वापडा भी नहीं है मेरे पास। तो जैसे वो वाला एयर ऑल्टरनेटिंग करंट वाला एयर कंडीशनिंग नहीं चलता था डायरेक्ट डीसी सोलर प्लेटों के ऊपर, डायरेक्ट नहीं चलता था, उसी तरह आज का सोलर इन्वर्टर विदाउट वापडा विदाउट बैटरी रिलायबली नहीं चल सकता। पहले वो एसी क्यों नहीं चलता था ऑल्टरनेटिंग? क्योंकि वो एक डिवाइस थी ऑल्टरनेटिंग करंट वाली, सोलर पैनल डीसी होते थे, बीच में कोई मॉड्यूलेटिंग डिवाइस ही नहीं है। दो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरा, वो टॉर्क डिवाइस है, वो डीसी प्रोडक्शन जो आप सोलर पैनल से करते हैं उसमें तो मॉड्यूलेशन ही कोई नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं कंपैटिबल थी, वो ऐसे नहीं चलती थी। बीच में एक कंपोनेंट डालना पड़ता था जिसको कहते हैं सोलर इन्वर्टर, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है जिसको नहीं मेंशन करते यहाँ पे। बट उसके बगैर एसी नहीं चलता था आपका, बट वो लगाने से एसी चल जाता था। चार्ज कंट्रोलर पे भी नहीं चलता था, सोलर इन्वर्टर पे ही चलता है। आज के सिनेरियो में आप बोलते हैं कि मेरा इन्वर्टर जो है बगैर बैटरी और बगैर वापडा के सिंगल सोर्स, मतलब कि सोलर पैनल्स पे डायरेक्टली चल जाए, तो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन की जो सोर्स है वो है सनलाइट, और जो सनलाइट है वो रिलायबली नहीं मिलती आपको। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रिलायबली नहीं मिलती। हर वक्त ऐसा टाइम नहीं होता कि जिसमें आपके पास सफिशेंट प्रोडक्शन हो और जो लोड से ज़्यादा हो। सुबह 6 बजे कम सूरज होता है, 9 बजे और ज़्यादा होता है, 12 बजे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, फिर जैसे सूरज ढलता है कम होती जाती है। जो आपका लोड होता है वो तो आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, या वो एसी है तो उसका कंप्रेसर ऑन होएगा, फ्रिज है उसका कंप्रेसर ऑन होएगा, लाइट कोई चला लेगा, कोई माइक्रोवेव चला लेगा, इंडस्ट्री में कोई मशीन ऑन कर लेगा, उसकी मशीन की टॉर्क होगी, नहीं होगी, ज़्यादा मशीनें होंगी, कम मशीनें होंगी। लोड वेरिएबल है और प्रोडक्शन डिपेंडेंट ऑन सनलाइट है। सनलाइट का एक पैटर्न है, वो उस पैटर्न को फॉलो करती है। इंस्टेंटली कभी भी अगर आपकी जो प्रोडक्शन और डिमांड में वेरिएशन आएगी कि डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अब आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है, सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स में अगर आप इसको कि इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें या डीजल, आप छोटे जनरेटर से कंपेयर कर लें। आपने 3 किलोवाट का 3 kVA का जनरेटर लिया हुआ है, आप उस पर 4 किलोवाट का लोड डालते हैं। जब तक आप 3 kVA के जनरेटर पे 2 kVA का लोड डालते हैं वो चला देता है। जैसे ही आप 4 kVA पे जाते हैं, क्या होता है आपके एसी जनरेटर के साथ? बंद हो जाता है, ट्रिप कर जाता है। जनरेटर असल में फिर भी ना एक सर्टेन आपको देता रहता है। अगर 2 किलोवाट का है तो 2 किलोवाट दे सकता है। सोलर जो है वो 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 5 किलोवाट नहीं दे रहा होता, वो सुबह 1 किलोवाट देगा, 100 वाट देगा, 200 वाट देगा, 300 वाट देगा। उसका अगर इसका पैराबोलिक ग्राफ होता है। जो ये आपका जनरेटर है वो स्ट्रेट दे रहा होता है, एक ग्राफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर दे रहा होता है। चोक कर दें उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को, चोक कर दें आप फ्यूल सप्लाई को चोक कर दें। कभी फ्यूल ज़्यादा दें अपने जनरेटर को, कभी कम दें, तो वो कभी ज़्यादा बिजली देगा, कभी कम बिजली देगा। जब फ्यूल सप्लाई चोक हुई भी होगी और आप लोड डालेंगे, क्या होगा? बंद हो जाएगा ना। यही हाल आपके इन्वर्टर के साथ होगा। उसकी सोर्स है सनलाइट, बादल आ गए, या फिर सुबह 9 बजे का टाइम था और लोड आपने दोपहर 12 बजे वाला टाइप का डाला हुआ था, तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। उसके पास कोई सेकेंडरी बैकअप मौजूद ही नहीं है जिसपे वो रिलाई कर सके। अच्छा, अगर सेकेंडरी बैकअप दें हम उसे, तो देन व्हाट डज इट वर्क? अब आपने सेकेंडरी बैकअप पे आपके पास 2 ऑप्शन है करंटली। एक है बैटरीज, डीसी बैटरीज, और दूसरा है आपका वापडा जो कि एसी पावर होती है। तो प्राइमरी सोर्स आपका सोलर पैनल्स हो गए और सेकेंडरी बफर पे आपने रख लिया या बैटरीज / ग्रिड पावर। दोनों में से बेशक कोई एक ही मौजूद हो। तो अगर आपका सोलर पावर इनसफिशिएंट है तो बफर बैटरी के थ्रू आ जाएगा और आपके लोड को पावर कन्वर्ट, इन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो इन्वर्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके लोड को दे देगा, और लोड को उतनी देर पावर मिलती रहेगी जब तक बैटरी में सफिशिएंट जूस है। अगर आपके बफर पे ग्रिड है, मतलब प्राइमरी सोर्स सोलर पैनल्स है और सेकेंडरी सोर्स आपकी ग्रिड है, तो ग्रिड पे तो अनलिमिटेड पावर होती है। आपके लोड के अगर कंपैरिजन में देखें तो अनलिमिटेड पावर है। तो अनलिमिटेड पावर में से कुछ ना कुछ पावर लेके आपके लोड को सेटिस्फाई कर देगा अगेन, और आपका लोड ट्रिप नहीं करेगा। उसमें इन्वर्ट भी वो नहीं कर रहा क्योंकि एसी पावर ही आ रही है और वो एसी पावर ही उसने बाईपास करनी है और आपके लोड को देनी है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है।
तो इसमें क्या हुआ, जितनी सनलाइट मौजूद थी, जब जिस भी मौके पे जितनी सफिशिएंट सनलाइट थी वो सारी की सारी आपके लोड को मिल गई, और जितनी डेफिशिएंसी थी वो बैकअप सोर्स से आ गई। अगर बैटरी थी तो बैटरी से आ गई, और अगर आपका ग्रिड थी तो ग्रिड से आ गई। अब अगर आप इन दोनों को निकाल देते हैं, ग्रिड को भी निकाल देते हैं, बैटरीज को भी निकाल देते हैं, और सिर्फ सोलर पैनल पे चलाते हैं, तो फिर अगेन वही ड्रॉबैक आता है कि नहीं चलता। कभी भी बादल आ सकते हैं, कभी भी लोड ज़्यादा हो सकता है, कभी भी सोलर प्रोडक्शन कम हो सकती है, नहीं परफॉर्म करते। कुछ इन्वर्टर्स में तो कैपेसिटी नहीं होती कि वो सिंगल सोर्स पे ऑन भी हों। कुछ इन्वर्टर्स में कैपेसिटी होती है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स की या हाइब्रिड इन्वर्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें कैपेसिटी होती है और सिंगल सोर्स पे ऑन हो जाते हैं, बट अगेन वो परफॉर्म नहीं करते, रिलायबली परफॉर्म नहीं करते। इसमें रिलायबल ऑप्शन यही हुआ कि अगर आपकी ग्रिड रिलायबल है, लोड शेडिंग नहीं होती, तो देन गो फॉर 2 सोर्सेज एटलीस्ट, और अगर आप 3 सोर्सेज पे चले जाएंगे तो दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन फॉर सोलर, कि उसमें आपको इंशाल्लाह अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहेगी, और आपके इन्वर्टर के ख़राब होने के चांसेस भी कम से कम होंगे, क्योंकि वो ट्रिप नहीं कर रहा होगा। ना इन्वर्टर ख़राब होने के चांसेस होंगे और ना ही अप्लायंसेस डैमेज होने के चांसेस होंगे। बैटरी भी वो हो जो परफॉर्म करे, जो कंपैटिबल हो इन्वर्टर के साथ। इनकम्पैटिबल बैटरी लगा लेंगे तो अगेन वो मेल फंक्शन करेगी, इन्वर्टर उसको रिकग्नाइज करना छोड़ देगा, या फिर दोनों चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। अगर ग्रिड आपके यहाँ फॉल्टी है, उसके पैरामीटर्स ख़राब आते हैं, फ्रीक्वेंसी ख़राब है, ओवर वोल्ट है, अंडर वोल्ट है, या इंटरमिटेंट लोड शेडिंग है, अगेन फिर 2 सोर्सेज वाली बात नहीं चल सकती, तीनों सोर्सेज आपको चाहिए। कंपैटिबल बैटरीज भी चाहिए, ग्रिड भी आपको मौजूद होनी चाहिए, बट प्राइमरी सोर्स सोलर पैनल्स हैं। तो अगेन डिपेंडेंट ऑन कितने बुरे हालात हैं, उतना रॉबस्ट सोल्यूशन आपको फिर लगाना पड़ेगा, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपने क्वेरीज को मेंशन करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में वो भी डिस्कस हो सके। थैंक यू।